सिस्टम्स विद मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग। हमारे सिस्टम्स को कैसे होना चाहिए, हम किस तरह से वो सिस्टम डेवलप करें जो कि अच्छी ग्रेडिंग हासिल कर सकता है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे सिस्टम को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि फंक्शंस कुछ और हैं और उसकी जो अचीवमेंट है वो कुछ और होनी चाहिए। दोनों सेपरेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देन हम जो सिस्टम बना रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, उसमें हम इस तरह से डेवलप करें कि जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल टीचर्स या स्कूल प्रिंसिपल्स और स्कूल पर्सनल्स की जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि एडिक्वेट सिस्टम बन सके, अंडरस्टैंडेबल हो सबके लिए। और उसकी जो बेस लाइन है, जो कि उसकी जो फाउंडेशन है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे होनी चाहिए, जो क्लियर स्टेटमेंट बताई जा सके कि हम जो भी ग्रेड सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसकी हम उसमें क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शन कौन सी दी जाएंगी और उनको किस तरह से असेस किया जाएगा। तो ये एक जनरल सिस्टम बनाएं ताकि हम कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें, ताकि हम देख सकें कि क्या उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं या नहीं, जो कि हमने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन करते वक्त बनाए गए थे। उसका जो प्रैक्टिकलिटी है वो बहुत ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि हम जब भी ग्रेडिंग सिस्टम बनाएं तो हम किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हमारे कंसिस्टेंट है स्कूल स्टैंडर्ड्स के साथ। क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या अंडरमाइन कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि उनको वो अंडरमाइन ना करें, बल्कि स्कूल स्टैंडर्ड के साथ उनकी कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्कूल की जो ग्रेड्स हैं, जो परफॉर्मेंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या ये हमारी जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो ये पूरा सिस्टम हम बना रहे हैं, जब हम असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या वो उसके साथ मेजर करते हुए हमें जो है वो क्लियर नज़र आता है या नहीं। फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमने उन स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेजर किया है, डिस्क्राइब किया है या नहीं किया। हमारी जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका जो बेस है वो एडिकेट असेसमेंट में होनी चाहिए कि हम इस असेसमेंट के बाद इसकी इम्प्लीकेशन देखें कि किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी प्रॉमिस ना करें कि हम पढ़ा देंगे, हम पूरा 8 या 9 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं लेकिन हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम ये फंक्शन बना रहे हैं तो हमें ये डिज़ाइन देखनी चाहिए कि क्या हमें इस सिस्टम में रिलायबल और वैलिड डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स को जो टेस्ट दे रहे हैं वो वही टेस्ट हम बना रहे हैं जो उनको कंटेंट पढ़ाया गया है या नहीं, या किसी और चीज़ का हम टेस्ट उनसे ले रहे हैं। तो टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि राइट लेवल ऑफ डिटेल्स बताई जा सके कि हम डायग्नोस्टिक लेवल पे टेस्ट का सिस्टम बना रहे हैं, ये जो हमारी जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो हमारा प्रैक्टिकल है या नहीं है, इस चीज़ को देखा जा सके। हमें ये देखना चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इसको ना प्रिपेयर करते वक्त ना एडमिनिस्टर करते वक्त, और अंडरस्टैंडेबल हो सारे यूज़र्स के लिए, इजीली उसकी समरी बना सकें, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। प्रोबेबली अगर हम लेटर ग्रेड सिस्टम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होना चाहिए और रिपोर्ट्स को वो सिस्टम सप्लीमेंट करे। फिर हमें टीचर्स और पेरेंट्स टीचर पीटीएम्स जो होती हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स को की जो वीकनेसेस हैं, जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं, वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बता सकते हैं। और इवन पेरेंट्स भी टीचर्स को गाइड कर सकते हैं कि आप उनके बच्चों की क्या क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हाई स्कूल लेवल पे इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। थैंक यू सो मच for watching this video.